हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। एंड आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड योर न्यूमेरिकल्स करते रहिए। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है। और नूतन की बुक में जो सेगमेंट है क्वेश्चन आंसर्स का, वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैंने अपने 12th के टाइम वो पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को मार्क कर दिया था, जिससे कि मैं आईएससी के जो मेन एग्ज़ाम है उस टाइम पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ूँ। तो आप लोग ये हैबिट बनाइएगा और मैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। आप लोग न्यूमेरिकल्स करते रहिए, क्योंकि सिर्फ समझने से आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का भी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लोग को लगेगा तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं फॉर हेल्प, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। W क्या है हम लोग का? W है वर्क इक्वल्स टू Q मीन्स कोलम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय V। तो W हम लोग का जो वर्क डन होता है इक्वल्स टू Q इंटू V। हम लोग ये बात जानते हैं, बट Q को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? Q इक्वल्स टू IT भी लिख सकते हैं। IT यहाँ पे क्या है? I हम लोग का करंट है, T हम लोग का टाइम है, तो हम लोग Q इक्वल्स टू IT भी लिख सकते हैं। तो W इक्वल्स टू VIT भी लिख सकते हैं। Q को हम लोग IT में लिख रहे हैं, तो W इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम। बट V इक्वल्स टू RI रेजिस्टेंस इंटू करेंट भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, तो W इक्वल्स टू RI स्क्वायर T। बट करंट को हम लोग V बाय आर भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो W इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू T बाई आर। मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के फॉर्मूला बना के दिखा दिए, आप लोग को डिराइव करके दिखा दिए कि किस तरह से वर्क को हम लोग अलग अलग क्वांटिटी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे किताब में बहुत तरह के ऐसे न्यूमेरिकल्स है जिसमें अलग अलग चीज़ दिया हुआ रहता है। इधर पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, करंट दिया रहता है, रेजिस्टेंस दिया रहता है। तो कुछ भी 2-3 तो क्वांटिटी दी रहती है, तो उससे हम लोग किस तरह से वर्क को निकाल सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला में आप लोग को बताने की कोशिश की है। उसी तरह से पावर का भी 4 फॉर्मूला निकलता है, 4 वर्क के अलग अलग फॉर्मूला से। हम लोग जैसा कि जानते हैं P इक्वल्स टू W बाई टी। वेन हम लोग W को VIT से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर क्या हो जाता है? VIT बाई टी इक्वल्स टू VI। P इक्वल्स टू RI स्क्वायर T बाई टी भी तो लिख सकते हैं, वर्क को हम लोग RI स्क्वायर T भी लिख सकते हैं, तो बाई टी RI स्क्वायर। P को हम लोग वर्क को हम लोग V स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी लिख सकते हैं, तो P क्या हो जाता है? V स्क्वायर इंटू टी बाई आर टी इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू आर। देखिए, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए मैं आप लोग को 4 तरह के फॉर्मूला भी दिखा दी और किस तरह से ये चारों एक दूसरे से निकाले जा सकते हैं ये भी दिखा दी हूँ। तो आप लोग एक फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, और जब भी फॉर्मूला अलग अलग लगे तो आप अलग अलग फॉर्मूला को निकाल लीजिएगा। और ये जो मैं नोट्स आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये भी पढ़ने से ना आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। इसलिए आप लोग ये सब नोट्स बना करके अपना कॉपी में पढ़ते रहिएगा। SI यूनिट ऑफ पावर वॉट, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs 1 मार्क्स का आ सकता है। 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। और 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके बेसिस पे बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ये अच्छे से समझिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, यहाँ मैंने देख लीजिए, ये एक सेल है और ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तीनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में जोड़ के रखा है, सीरीज में। इन दिस कॉम्बिनेशन some current flows in all resistances, but the potential difference between their ends are different according to their resistances, that is V directly proportional to R। यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक है,
लेकिन ये पॉइंट में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है और इन लोग का समेशन यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो जितना जिसका रेजिस्टेंस होगा उसका उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये फार्मूला लिख सकते हैं ना, V1 इक्वल्स टू R1 इंटू आई। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये बोला था कि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम रहेगा। इसलिए देखिए R1 रेजिस्टेंस में V1 पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी I करंट फ्लो कर रहे हैं, दैट इज V1 इक्वल्स टू R1 इंटू आई। V2 इक्वल्स टू R2 इंटू आई, यहाँ पे भी करंट सेम है। और V3 इक्वल्स टू R3 इंटू आई। मैंने क्या बोला आपको कि जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का वो हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब if we replace the system by a single resistor of resistance R for which same potential difference V is applied across terminals, then V equals to IR, I into capital R। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है ना सर्किट डायग्राम में, जो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है इन सबको रिप्लेस करके सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस के बराबर में हो। ये स्टेटमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 मतलब V इक्वल्स टू आई आर और V इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू RI। तो आई दोनों जगह से कटा तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसका मतलब सीरीज में जितना भी रेजिस्टेंस हो जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तीनों का समेशन होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बॉक्स कर दिया है, प्लीज़ आप लोग इसको याद रखिएगा। पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। यहाँ पे हम लोग R1, R2 और R3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे सेल है। यहाँ पे अब हम लोग का सेल में जो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये बात ध्यान रखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े थे ना, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो कर पाएगा। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम करंट फ्लो करेगा। जिस R2 अगर R3 से कम है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा, और R1 जो सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। दैट इज़ I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा तीनों रेजिस्टेंस में, वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे के बीच में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। करंट और रेजिस्टेंस, जिसमें ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। In this combination, the potential difference between the ends of all resistances is same, but different resistances have different amount of current flowing through it. That is, I is inversely proportional to 1 by R. देखिए, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ वो आपको अच्छे से समझा रही हूँ। आप लोग ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये आप लोग को समझने में मदद करेगा अपना नोट्स में। V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। देखिए V सब जगह पे सेम है इसलिए हम लोग सब जगह पे V का टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो V इक्वल्स टू I1 इंटू R1, V इक्वल्स टू I2 इंटू R2, V इक्वल्स टू I3 इंटू R3। अब करंट तो जो सेल से निकल रहा है अल्टीमेटली वही करंट सेल में रिटर्न भी कर रहे हैं ना, तो फिर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई R1। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, V बाई R1। तो V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 में V कॉमन निकाल लिए, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज है
इसको हम लोग हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा लगा रहे हैं जिससे कि ये तीनों रेजिस्टेंसेस के बराबर वो रेजिस्टेंस दे, ठीक है ना। तो हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह पे लगा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, इफ वी रिप्लेस द सिस्टम बाय सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर विच सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन I इक्वल्स टू V बाई आर। कंपेयरिंग 1 and 2, अब हम लोग फिर से 1 and 2 को कंपेयर कर रहे हैं। I इक्वल्स टू V बाई आर और यहाँ पे I इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो I इक्वल्स टू I मतलब V बाई आर इक्वल्स टू V बाई आर इक्वल्स टू V इंटू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। V दोनों जगह से कट जाएगा, तो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है, लेकिन उसका मैंने बेस्ट प्रूफ आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन equivalent resistance is less than the least resistance used in the combination. R1 greater than R2 greater than R3. 1 by R equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों R1, R2 और R3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। इस बात का मैं प्रूफ दिखा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर थ्री, R3 देखिए सबसे कम है, R3 देखिए सबसे कम है, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर थ्री इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, विच इज ग्रेटर देन जीरो। रेजिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ऑल टाइम इट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर थ्री ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज R3 इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। यही थोड़ी आश्चर्य की बात है, इसलिए हम लोग का होम में जो सर्किट यूज़ होता है ना वो पैरेलल रेजिस्टेंसेस का होता है, ठीक है, कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट लाने के लिए। ऑल्सो व्हेन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R plus dot 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 equals to R into L, this implies R equivalent is directly proportional to length where L equals to length of the wire। मतलब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर से। जितना लंबा होगा तार उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तार में। When 1 by R equivalent equals to 1 by R plus 1 by R plus dot 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 plus 1 by R equals to A by R. This implies R equivalent is inversely proportional to 1 by A, where A equals to area of cross section. अब तार जितना मोटा होगा, जितना मोटा तार होगा उतना स्पेस मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए, इसलिए उस टाइम क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। मतलब रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तार का एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हम लोग का रेजिस्टेंस का चैप्टर। रेजिस्टेंस के चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने रेस्पेक्टिव बुक से अच्छे से पढ़िएगा और न्यूमेरिकल्स करके रखिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो तक। और जो भी डाउट्स हो प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा कि कमेंट में भेज सकें, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।